आप जो पहला क्वेश्चन जो है, मैं पहले अपने इष्ट देव को मैं याद करके बैठी ही हूँ, फिर भी जो है एक बार आप सबके सामने जो है ओम गम गणपतये नमः। तो पहला जो क्वेश्चन आपने बोला कि डेट बहुत बढ़ गया है और मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम आ रही है, राइट? तो जब हम कहते हैं कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो बेसिकली क्या हुआ कि हमारा रास्ता जो है वो एबंडेंस का आने का रुक गया, है ना? तो जब हमारा एबंडेंस का रास्ता रुकता है, तो जो आज मैं करवाऊंगी आप लोगों को, आपकी एनर्जी फ्लो खोल दूंगी, उससे क्या होगा ना कि सारे रास्ते, क्योंकि देखो हेल्थ, रिलेशनशिप और मनी ये आपस में इंटर रिलेटेड है, राइट? एक भी कम होगा तो क्या होगा, लाइफ में स्ट्रेस आएगा, और जब स्ट्रेस आएगा तो फिर वो बाकी जगह भी फैलेगा, है ना? तो जो भी मैं सिखाऊं बड़े ध्यान से सीखना, प्रैक्टिस करना। और जितने लोग काम करते, काफी सारे लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, और सब पहले से तो बेहतर ही है ना? किसी का कुछ फायदा हुआ तो किसी का कुछ फायदा हुआ, तो हर एक को अलग अलग फायदा होगा, क्योंकि कौन कितना गड्ढे में है उस पर भी तो डिपेंड करता है ना, कि किसका कितना कर्म भारी है। तो जब हमारे कर्म बहुत भारी हो जाते तो हो सकता है आज के बाद ही कल किसी को फायदा हो जाए, है ना? किसी को 2 दिन के बाद हो, किसी को हफ्ते बाद हो, बट हो जरूर जाता है, ठीक है ना? और मैं छोड़ती नहीं हूँ, आप लोगों के साथ मैं काम करती रहती हूँ, है ना? हम लोग इसके बाद भी जो है, ये 2 दिन का सेशन हुआ और मैं छोड़ दूंगी, ऐसे नहीं होता है। सुबह के 6:30 बजे से 7:30 बजे अगर आप लोग अवेलेबल हो सकते हैं तो हम वो उस टाइम पे कर लेंगे, और जो नहीं हो पाएंगे उनको हम रिकॉर्डिंग दे देंगे, बट हमेशा सामने से करने में फायदा होता है। तो आज लर्निंग है आप लोगों की। आपको जो मैंने पहले जो मैसेज छोड़ा है कि आज जो है मैं आप लोगों के नेगेटिविटीज जो हैं वो निकालूंगी, चाहे वो किसी भी वजह से आ रही है। तो नेगेटिविटीज कई तरीके से आती हैं। जब तक हम शुरू, हाँ किसी ने कोई और भी क्वेश्चन पूछना था? रुपेंद्र आप पूछिए, अनम्यूट करके पूछ लीजिए आप, या चैट पे भी लिख दे सकते हैं क्वेश्चन, अगर आप लोग चैट पे भी डाल सकते हैं तो मैं आंसर करते जाऊंगी। तो अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, अभी भी 5-7 मिनट है, तो अगेन कोई क्वेश्चन है तो मैं आंसर करते जा सकती हूँ। तो अनु आप ठीक हो ना, कि अभी हम काम करना शुरू करेंगे और सभी का फायदा हो जाएगा। जो भी मैं बताऊंगी, जो भी सिखाऊंगी, वो आप सबके भले के लिए ही होगा, ठीक है? गुड इवनिंग। हाँ उर्मिला आप अनम्यूट करिए और बात कर सकती हैं आप। मैम ये पूछना था मैनिफेस्ट ओनली मनी के लिए कि जॉब के लिए देखो कोई भी चीज जो है ना, आप ऐसे क्वेश्चन आप ऐसे मुझे पूछो कि आप इलेक्ट्रिसिटी को आप बल्ब जलाने के लिए यूज करोगे कि फैन चलाने के लिए यूज करोगे, है ना? कहीं पे यूज कर सकते हैं। We have 6 minutes to get started, तो I'm still taking questions, तो किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी अविनाश, अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। या चैट पे क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो बिजनेस में अचानक डाउनफॉल आ गया है। अचानक डाउनफॉल आ गया है, ओके। तो उसके लिए भी वही एक ही बात तरीका है
कि हम लोग आज जो काम करेंगे उसके बाद हम जो कुछ भी आप सीखोगे आज, और जो नेक्स्ट सेशन होगा जो वो आज, मतलब मैं आप लोगों को सबको बता दूं, क्योंकि लोग मुझे ऐसे भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैम आप कहाँ से हो। देखो कोई रिश्तेदारी नहीं बना रहे, हम सारे काम कर रहे हैं, रिश्तेदारी हमारे सारे यूनिवर्स से हो। मैं यूएस से बैठी हूँ, मैं अमेरिका में हूँ इस समय, मैं अमेरिका से बात कर रही हूँ, और इस समय मेरा जो है सुबह के 10:25 हुए हैं, और 10:30 बजे मेरे टाइम से, जब आपका रात का 8 बजेगा, ठीक है। और शाम में आज ही के दिन मेरा रात का जब 9 बजेगा, आपका सुबह का 6:30 बजेगा। तो 6:30 पौने 7 बजे जो है हम लोग जो है सेकेंड सेशन करेंगे, तो हमको शिफ्ट करना पड़ेगा। अच्छा, किसी को कर्जा हुआ है, डेट, बहुत लोगों को डेट की प्रॉब्लम है ना, कि हमको कर्जा लेना पड़ा, किसी भी सिचुएशन से लेना पड़ा। तो अभी कर्जे से कैसे बाहर आए, एक ही तरीका है कि हम ज्यादा अर्न करें, है ना। जब अभी आप बैठ गए हो ना, तो जानकारी क्या देना चाह रहे हैं, मैं जानकारी ये देना चाह रही हूँ कि हम सबके अंदर एक एनर्जी फ्लो है, राइट, एनर्जी फ्लो करती है। तो एनर्जी हमारी जहां जा जाती है, जो हमारी शक्ति जिस चीज में जाती है, राइट। तो 3 भाग होता है, जो मैं अपनी भाषा में बात करती हूँ, क्योंकि जो मैं हीलिंग करती हूँ, जो भी मेरी शक्तियां, वो मेरी तपस्या से, जो मैंने अभी पिछले कभी भी की होगी, तो मैं हमेशा ये मान के चलती हूँ कि शक्ति बिना सरस्वती और लक्ष्मी के नहीं आती है, राइट। तो मैं तीनों को लेके चलती हूँ, तो आपकी शक्ति सही जगह पर लगे, है ना, उसका आपको ज्ञान हो, है ना, आप गलत जगह पर ना चले जाओ। मैं उसके लिए आपको छोटे छोटे तरीके भी बताऊंगी, आपकी क्लियरिंग मेडिटेशंस कराऊंगी, और मैं जो है आप सबसे जुड़ करके जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में जो पेन पॉइंट्स हैं, मैं उसको निकाल दूंगी, ठीक है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस मीन्स कि अभी हम लोग 36 लोग जुड़ गए, ठीक है। तो जब हम 36 लोग जुड़ गए, और अगर अनदर 5 मिनट में जितने भी लोग जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो जितने लोग यहाँ पर आज होंगे उन सबको मैं कनेक्ट करूंगी। कनेक्ट मैं कैसे करती हूँ ये भी थोड़ा सा बता देती हूँ। कनेक्ट मैं आप लोगों की थर्ड आई से करती हूँ, इस जगह से, और सांस से। सांस से क्यों? क्योंकि ऐसे हम लोग अलग अलग हैं, राइट, लेकिन हम लोग सांस जो हवा से, एक ही जगह से सब लोग ऑक्सीजन लेते हैं, वो एक ही प्लेन है, राइट। उसमें मेरा तेरा कुछ नहीं है कि ये वाला जो एयर स्पेस है, एयर स्पेस बोलते हैं कि ये वाला एयर स्पेस इंडिया का है, बट ऐसे नहीं होता है कि हवा किसी की मोहताज नहीं है, राइट। तो जब आप आंखें बंद करोगे और जब सांस लोगे, तो उस समय मैं आप सबसे जुड़ूंगी, ठीक है। और जो मेरे पास जो भगवान का दिया हुआ, मैं ग्रेस बोलती हूँ, है ना, मुझे आशीर्वाद है, गिफ्ट है, कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ करके आपकी जो एक्चुअल जो परेशानी है, मैं उसको ऐसे खींचना शुरू करूंगी। तो अभी क्या आएगा ये मुझे भी मालूम नहीं, मैं सच बता रही हूँ कि अभी जब मैं यहाँ बैठी हूँ, सिर्फ भगवान का नाम लेके बैठी हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि क्या आएगा, ठीक है। तो जैसे 10:30 बजेंगे मैं कनेक्ट करूंगी, फिर जो है आप लोग जितने लोग यहाँ पर होंगे, और उन सबके कनेक्टिव कॉन्शियसनेस के में जहां कहीं पे भी मुझे खोट नजर आएगा, वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। आप लोग हाथ रेस कर देना, या जो भी कर सकते हो, या चैट पे लिख देना कि जो मैं बोल रही हूँ आपको ठीक लग रहा है, फिर हम आगे काम करना शुरू करेंगे। तो मेरा आज काम है कि मैं आप लोगों के अंदर जो है, आप किसी भी मजहब से हो उससे आप मत वो करिएगा, आप बस ये समझ लीजिएगा कि शक्ति जो है, और ज्ञान और लक्ष्मी जो है, तीनों चीजें हर एक की लाइफ में होती है। आप अपनी भाषा में जो भी बोलना चाहें आप बोल लेना, है ना, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी जो है वो वे बियॉन्ड है ना, किसी भी मजहब से, राइट, क्योंकि आत्मा सबके अंदर है और हवा हम एक ही सांस ले रहे हैं, ठीक है। तो बस मुझे जो आता है तो वो टर्म्स आप अपने हिसाब से उसको कर लेना।
तो आप लोग से मैं जुड़ना शुरू कर रही हूँ। आप लोग ना 29 हो गया, तो आप लोग जो है सारी आंखें बंद करके और सांस लेना शुरू करिए। तो आप जुड़ना शुरू करो। अभी किसी ने लिखा है कि उनको बीमारी भी हो गई थी, कैंसर भी हो गया था, बिजनेस पे नहीं चल रहा है। तो आप लोग सबके लिए देखो, आज तो मैं एनर्जी वर्क कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे पास और भी टेक्निक्स हैं जो मैं आप लोगों से प्रॉब्ली कल शेयर कर, नेक्स्ट सेशन में शेयर कर पाऊंगी, ठीक है। आज के सेशन के लिए मुझे काम करना है मिसअलाइनमेंट पे, कि आपकी बॉडी में तो जो ओवरऑल जो मुझे समझ में आ रहा है वो आप लोग सबको स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में। Agree that you don't feel stable and comfortable in your life status wherever you are. Thumbs up, thumbs down. ठीक है, अब इमोशंस मुझे काम करना है। आप लोग सब लोग स्क्रीन पर हैं, अच्छा और भी स्क्रीन हैं, 1 मिनट। तो आप लोग सब ना सांस लेना शुरू करो। सांस लेना शुरू करो, आंख बंद करके अपने थर्ड आई पे इस जगह पर फोकस करके बैठो, जिससे कि मैं आप लोगों को कनेक्ट कर सकूं। तो अभी जो है मैं 2 चीजों पे काम करूंगी, आपके चक्रा का मिसअलाइनमेंट और फीलिंग ऑफ रिसेंटमेंट। जैसे ना किसी से नाराजगी, जैसे कोई मुझे घर में हेल्प नहीं करता है, ऐसे कभी हम मुंह से निकलता है ना, सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ता है, मुझे बिजनेस में हेल्प नहीं होती है, मेरे भाई ने मुझे थोड़े पैसे नहीं दिए, है ना, अगर वो हेल्प कर देता। तो ये जो ना जो अंदर से क्या होता है, मैं नफरत जैसा वर्ड यूज नहीं करना चाहती, बट दैट काइंड ऑफ फीलिंग कि जैसे चिढ़ मचती है कई बार, है ना, यू फील रिसेंटफुल। ठीक है, तो जब है ना कि मेरे साथ लाइफ ने सही नहीं किया, तो अब हम ये दोनों चीजें कैसे अपनी सिस्टम से बाहर करेंगे। हम अपने ये जो चीजें जो हमारे अंदर जो बैठी हुई हैं, आप लोग एग्री करते हो कि चिढ़ मचती है कि मुझे घर में हेल्प नहीं होता, या बिजनेस में हेल्प नहीं होती, या लोगों ने हेल्प नहीं करी है, किस किस के सिस्टम में ये चीजें आप एग्री करते हो कि ये होता है। यू ऑल एग्री, है ना। तो हमारे 50 गांठें हो सकती है, मैं अभी एक गांठ आपकी ये खोल दूंगी। ऑलराइट, अब मैं क्या कर रही हूँ, आप लोग सब लोग जो है थोड़ा सा मैं बात करते जाऊंगी, लेकिन मैं काम भी करते जाऊंगी आप लोगों के ऊपर, ठीक है। तो सांस लेते हैं सब लोग, सांस लेते रहना, सांस छोड़ना नहीं, क्योंकि मैं उसी से आपसे कनेक्टेड हूँ। तो जो एनर्जी आप लोगों के पास जा रही है वो सांस से ही जा रही है। तो आप सांस आराम से लेना, कोई ये नहीं कि या ये सब करने की जरूरत नहीं, आराम से तसल्ली से प्यार से सांस लेते रहो। तो आज हम लोग जो है 2 चीजों पे काम कर रहे हैं, एक आपकी स्टेबिलिटी के ऊपर, दूसरा फीलिंग ऑफ रिसेंटमेंट, चिढ़, है ना, मुझे मेरी मदद नहीं हो रही, मेरे बच्चे काम नहीं करते, मेरा हस्बैंड हेल्प नहीं करता, मेरी वाइफ हेल्प नहीं करती, है ना, रिश्तेदार जो है वो पैसे से हेल्प नहीं करते, फ्रेंड्स नहीं करते, मैंने तो उसको करा था, पता है, लोग आते मेरे पास, पता है मैंने तो अपने रिश्तेदारों को तो इतना किया, आज मुझे जरूरत हुई तो वो तो कर ही नहीं रहे। तो मैंने कहा जब रिश्तेदारों को दिया था तो आपने बताया था कि अगली बार जब मैं फंसूं तो आप देना, बोला था क्या? नहीं, ऐसे बोला तो नहीं था। तो ये जो
एक हमारा जो परसेप्शन है ना, कई बार हमारा क्या होता है, कम्युनिकेशन मिसमैच होता है। मतलब मैंने फोन किया, आपके पास रॉन्ग नंबर है ना, मेरे पास जो नंबर है वो गलत है, तो मैंने फोन किया लेकिन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने कहीं और डायल कर दिया, या मैंने फोन किया आपने उठाया नहीं, तो दोनों केस में क्या होता है, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। तो अभी हम लोग किससे कम्युनिकेट करने वाले हैं, किससे कम्युनिकेट करने वाले हैं? पैसे से, है ना। लेकिन हम तीनों को लेके चलेंगे, शक्ति को भी, विजडम को भी और मनी को भी। मतलब महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। ठीक है, तो अब आप लोग जो है आंखें बंद करके जो है थोड़े देर थर्ड आई पे जो है 5 सांस लें, थर्ड आई पे फोकस करके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप लोग ध्यान करेंगे कि आप एक स्क्वायर पे बैठे। स्क्वायर मतलब, स्क्वायर सबको पता है ना, क्या बोलते हैं, चौकोर, जो जैसे एक चटाई पे बैठे या दरी पे बैठे हैं, जैसे 4 कोने हैं जिसके, है ना। तो 4 कोने हैं, तो और 4 कोने के अंदर एक ट्रायंगल है। वो जो 4 कोना है वो आपका क्या है, फाइनेंशियल, हेल्थ, रिलेशनशिप एंड इंटेलेक्ट। क्या, हेल्थ, कई लोगों को हेल्थ इशू है, तो हेल्थ का एक कॉर्नर पकड़ लो, तो आप बैठे हो, चौकोर है, ठीक है। चौकोर जो है विजुअलाइज करते जाना, क्योंकि विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कोने पे कौन बैठा है, हेल्थ, हेल्थ, है ना। दूसरे कोने पे आपने क्या बैठा है, रिलेशनशिप। पीछे के कोने पे पैसा, और चौथे कोने में इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, है ना। कई लोग बोलते हैं पैसा मिले तो मैं कोई भी काम कर लूंगा, नहीं होता है ना। अगर आपका मन है नाचने का और मैं बोलूं कि आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालो, आपको उतना ही पैसा मिलेगा, है ना, डालोगे क्या, है ना। तो हर कोई को, और जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डाल रहा है उसको मजा आने लगा धीरे धीरे, उसमें जो पैसा मिल रहा खुश है, उसको बोला कि नहीं तू चल स्टेज पे गाना गा, नहीं कर, इतने पैसे मिलेंगे, ये नाच ले या कुछ और कर ले। तो हर एक का अपना पर्पस है लाइफ में। तो इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन इसीलिए जरूरी है कि आप जब तक उस काम को करते हुए सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, आप गृहिणियों को खाना बनाने के लिए खाना बना रोज सुबह शाम खाना बनाना, डज एवरीवन एंजॉय इट? क्यों नहीं एंजॉय करते हैं? वो जो शेफ है टीवी में, वो एंजॉय करता है खाना बनाना, क्यों एंजॉय करते हैं? वो क्यों एंजॉय करता है? क्योंकि उसको क्या मिल रहा है, एप्रिसिएशन मिल रहा है कि नहीं। टीवी पे जो जा रहा है उसको फेम मिल रहा है, नाम मिल रहा है, पैसे भी मिल रहे होंगे, और जो घर में जो खाना बना रही है उसको क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, नमक नहीं डाला, चीनी नहीं डाला, गरम बनाया, मसाले नहीं डाले, और कभी कभी बोल देंगे हाँ अच्छा बना है, बट उसके बाद क्या, उसके 2 घंटे की मेहनत अच्छा बनने से हो गया खत्म। तो अगर आप ये बेसिक चीज समझ जाओ कि आप जिसको अप्रिशिएट करोगे वो आपके पास रोज आएगा, और जिसको आप अप्रिशिएट नहीं करोगे वो रिसेंटफुल हो जाएगा। तो अभी हमने क्या करना है, अगर ये समझ आप लोग सबको आ गई है ना, कि हमने किसको प्यार देना है, मनी को। तो जो कॉन्स्टेंटली बोल रहे पैसे नहीं पैसे नहीं पैसे नहीं, जैसे बोला क्या बनाया क्या बनाया क्या बनाया, फिर यही बना दिया, तब कैसा लगता है, कैसा लगता है? थिंक ऑफ दैट इमोशन, है ना। और मैं पुरुषों के बारे में भी बात करूंगी, मैं पहले महिलाओं के बारे में बात कर लेती हूँ कि जब आप रोज सुबह दोपहर शाम रात पका पका के खिलाते हो और कहते आज फिर यही बनाया, कैसा लगता है उस समय? होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, रिसेंटमेंट होती है कि नहीं?
अब मैं मेल्स की बात करती हूँ, जो लोग ब्रेड विनर्स है ना, वो बेचारे दिन भर खटखटा के आते हैं। पता नहीं किसको किसको डील किया, किसी से झगड़ा हुआ होगा, किसी ने बदतमीजी करी होगी, किसी ने प्यार से भी बोला होगा, है ना। हो सकता है कि दिन बड़ा अच्छा बीता हो, तो वो घर आएंगे तो वो खुश खुश आए। अब आपने जो भी बनाया, चल छोड़ आज बाहर खाते हैं, क्योंकि उनका दिन अच्छा बीता है। अगर उनका दिन बीता है ना, अब वो आए घर, है ना, और वाइफ पहले ही सामने वही दाल रोटी जो बैठी हुई है, ठीक है दे दो। उसकी शक्ल देख करके, अब वाइफ को तो क्या पता कि उसका दिन क्या बीता है ना, उसकी ये बनाया, अच्छा ठीक है दे दो। थोड़ा अचार भी देते ना, उसी समय समझ में आ गया कि नमक कम लगा उसको, है ना। ओके, खा रहा है बेचारा। अब थोड़ी देर के बाद वाइफ आके बैठी बगल में, और कैसा था दिन, ठीक था, ओके। अब वहां से वो आगे शुरू करेगी, देखना वो जो पड़ोसी के वहां जो गाड़ी है वो अच्छी लग रही है, उतना महंगा तो हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कम शायद। फिर वो गोल 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 घुमा रही है। तो आप ये जब अगर ये समझ जाओ ना कि हम कैसे नेगेटिविटी दूसरे के अंदर डाल रहे हैं, हस्बैंड को भी समझ में आ रहा है कि वो क्या बोलना चाह रही है, कोई मूर्ख नहीं है वो। सिमिलरली कोई भी यहाँ पे मूर्ख नहीं है, एवरीबडी इज इंटेलिजेंट, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि हर कोई को समझ में आ रहा है कि आगे वाले की मंशा क्या है ना। तो अगर हम मंशा समझते हैं, तो आप ये समझ लो कि यूनिवर्स में यही बेसिक रूल है कि आप अपने हेल्थ से, अपने रिलेशनशिप से, अपने इंटेलेक्चुअल से और अपने फाइनेंशियल सिचुएशन से भी वैसे ही बात करो जैसे आप अपने को ट्रीट होना देना चाहते हो, है ना। अगर आप सम्मान चाहते हो, हमको यही बताया गया था कि अगर आप सम्मान चाहते हो तो आप अगले का भी सम्मान करो। लेकिन मेरे थोड़ा एक्सपीरियंस थोड़ा सा फर्क है उससे, कि मैंने जो अपने तरफ से, मेरे पापा ने यही सिखा देता मुझे बचपन से कि अगर आपको प्यार चाहिए तो आप प्यार दो, आपको सम्मान चाहिए तो सम्मान दो। अरे लोग समझने लगे कि ये तो उनका बर्थ राइट है मेरे से सम्मान लेना, बाकी उनको मेरे साथ जैसे भी ट्रीट कर ले मुझे, है ना। कॉलेज ऐसे निकला कि मैं तो अपनी तरफ से सारा बेस्ट ही कर रही हूँ, अच्छा ही सोच रही हूँ, बट सामने से लोग फायदा उठाने के चक्कर में, है ना। तो अब तो मुझे समझ में आया कि ना आपका किसी का फायदा उठाना है, ना आपको किसी को अपना फायदा उठाने देना है ना। कृष्ण ने कभी नहीं बोला कि कोई आपको एक गाल में थप्पड़ मारे तो दो तीन थप्पड़ और ले लो दूसरे गाल में। कृष्ण ने कभी ये नहीं बोला। गीता जरूर बोली और उन्होंने बोला कर्म करो और ज्ञान योग। तो उन्होंने दो चीजें साथ में कराई, ज्ञान और कर्म योग, है ना। एक तरफ उन्होंने सांख्य बताया, एक तरफ कर्म बताया। अब हम लोग अब मैंने जो बहुत सिंपल एग्जांपल्स लिए उसको लेकर के हम मेडिटेट करेंगे। हाउ अबाउट दैट? कैसे हम मेडिटेट करेंगे? अब हमने दो ही चीजें ली हैं, स्टेबिलिटी और वो। तो हमने अपने चौकोर बना के बैठ गए हम, क्योंकि हम सबको को एनर्जी देंगे, चारों कोनों को एनर्जी देंगे। अब आप एक ट्रायंगल पे, उसके अंदर एक ट्रायंगल बनाओ। अब बैठे हो, विजुलाइज करो बैठे हो और आपने एक ट्रायंगल बनाया। सबसे टॉप पे किसको रखा? महाकाली को, जो शक्ति है। फिर लेफ्ट साइड पे रखा महालक्ष्मी को और राइट साइड पे रखा महासरस्वती को। ठीक है, सिंपल सा मंत्र हम पढ़ेंगे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फिर हम जो है राइट साइड पे जाएंगे। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक बार फिर लक्ष्मी, सरस्वती ऑन द लेफ्ट एंड सरस्वती ऑन द लेफ्ट एंड लक्ष्मी ऑन द राइट, ऑपोजिट। लक्ष्मी ऑन द लेफ्ट एंड सरस्वती ऑन द राइट। फिर से शुरू करें, सो महाकाली, देन मेरे लेफ्ट में महालक्ष्मी और राइट में महासरस्वती। फिर से आप लोग स्टेबलाइज कर लो।
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ठीक है, एक बार और बोलती हूँ, एकदम स्टेबलाइज कर लो। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब हम क्या करेंगे, उस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बना देंगे, स्क्वायर, उसके अंदर एक ट्रायंगल और ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल। अब वो सर्कल में हम क्या करेंगे, एक ही वर्ड लिखेंगे, वो है LAM, लाम। ठीक है, सर्कल के अंदर क्या लिखेंगे, LAM और लाम। उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक बिंदु डालेंगे, सेंटर में एक बिंदु डालेंगे और उसको क्या लिखेंगे, श्रीम। आप लोग सबके पास पेन पेपर है, फिर भूलना नहीं, क्योंकि मुझे बार बार बताना नहीं होगा। एंड somebody can put it in the chat that we have 4 corners, क्योंकि ये आपके, जो आज मैं आपको दे रही हूँ, ये आपके साथ पूरी लाइफ चलेगा। ठीक है, फिर हम इसको एक नाम भी देंगे। तो आप एक स्क्वायर बनाओगे जहां पे हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी और इंटेलेक्ट। तो फिजिकल इशू, इमोशनल इशू नहीं लिखेंगे, खाली बस हेल्थ लिखेंगे, फिजिकल हेल्थ, है ना। दूसरे कॉर्नर पे क्या लिखेंगे, इमोशनल हेल्थ, रिलेशनशिप। तीसरे कॉर्नर पे लिखेंगे मनी, फाइनेंस, है ना। और चौथे कॉर्नर पे हम लिखेंगे बुद्धि या इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन। हो गया 4 कॉर्नर आप सबका। एक आप ऐसे विजुअलाइज करो कि जैसे आप किसी आसन पे बैठे हो, आसन पे, कुशन पे, जैसे कोई भी चीज जिसके 4 कॉर्नर्स हैं, है ना। जैसे जैसे ऐसे बुके तो इसके 4 कॉर्नर है ना। तो आप बैठोगे तो कैसे बैठोगे, ऐसे बैठोगे, राइट। तो आप इसके ऊपर बैठे हो तो एक कोना जो है वो आप हेल्थ लिखोगे, रिलेशनशिप लिखोगे, फाइनेंस लिखोगे और इंटेलेक्ट लिखोगे। ठीक है, अब आप इसके अंदर एक ट्रायंगल बनाओगे। ट्रायंगल पे हमने स्थापित किया है किसको, शक्ति को, विद्या को और लक्ष्मी को। जो लोग को मंत्र नहीं पढ़ना है, आप दूसरे धर्म के हो, आप अपने हिसाब से जो आपको इसके इक्विवेलेंट लगता है आप लिख दो उस पे। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। और अगर लेकिन बात एक ही है कि विद्या, हमको इंटेलेक्ट चाहिए, हमको शक्ति चाहिए, एनर्जी सभी को चाहिए, और हमको ऐश्वर्य चाहिए, मतलब धन चाहिए। ठीक है, वो 3 चीजें आपने कर ली। अब एक सर्कल बनाओ, है ना। ये सर्कल जो है, ये सारे ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं, और यूनिवर्स में ये ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, वो कभी भी सर्कल पूरी दुनिया में सर्कल ही रहेगा, ट्रायंगल पूरी दुनिया में ट्रायंगल ही रहेगा, स्क्वायर हर पूरी दुनिया में स्क्वायर ही रहेगा। वो कोई रिलीजन के हिसाब से चेंज नहीं हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए ये स्पिरिचुअलिटी को अगर हम मैथ कर ले तो इजी है ना। 2 + 2 4 पूरी दुनिया में होता है। तो आपने ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल के अंदर आपने एक सर्कल बनाया, उसमें क्या लिखा आपने, लाम। मैंने आप लोगों को बोला था कलर पेंसिल लेकर के आने के लिए, बट नहीं भी है तो कोई बात नहीं, बाद में आप अपना सुंदर सा बनाना, उस पर रेड कलर से लाम लिख लेना। ठीक है, अब उसका सेंटर पे क्या लिखोगे आप, श्रीम, SHREEM, या जो बोलते हैं ना श्रीमान, श्रीमती, ऐसे बोलते हैं, तो श्रीम। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे,
ये स्ट्रक्चर हम उसके ऊपर बैठे हैं, क्योंकि हम जो भी साधना करेंगे वो अपने शरीर के ऊपर करेंगे, हम बाहर किसी के ऊपर नहीं कर रहे, सब अपने अपने शरीर के ऊपर करेंगे। ठीक है, अब सब लोगों को आ गया कि दोबारा से किसी को पूछना है? किसी को नहीं पूछना है, ठीक है, गुड, वेरी गुड। अब सबको को समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने हाथ को रब करना शुरू करेंगे। जब तक मैं आप लोगों के ऊपर काम कर रही हूँ, रब करो। रब करो, तेजी तेजी से रब करो। ज्योति, अगर तुम जो है अगर चैट पे डाल दोगे बना करके फिगर, तो दैट विल बी हेल्पफुल। अब हाथ छोड़ करके देखो, थोड़ा वाइब्रेशंस फील होना शुरू हुआ? एवरीबडी इज गेटिंग वाइब्रेशन? रुको, मैं अपने आप को पिन कर लेती हूँ, प्रॉब्ली दैट विल बी हेल्पफुल सो दैट यू ऑल कैन सी। सो वाइब्रेशंस फील हो रहा है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ एक चीजें हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको हम रिलीज करेंगे। तो हमने अपने जो स्क्वायर बनाया उसका क्या नाम रखेंगे? जो अभी हमने जो है अपने लिए एक स्ट्रक्चर बनाया है, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल एंड डॉट, 4 लेयर है, ठीक है। उसका नाम क्या है? आपका नाम जो भी है ना। जैसे अगर आपका नाम अनु है तो आप हनु, तो आप अपना उसको जो है अनु हीलिंग चार्ट ऐसे नाम रख दो, अनु हीलिंग चार्ट। तो ऐसे आपका जो भी नाम है, रुपेंद्र है, अविनाश है, आयाज है, वो अपने नाम से उसको, वो जो है वो आपका है, वो कोई नहीं ले सकता आपसे। ये आपके पास लाइफ लॉन्ग रहेगा। अब जब बुलाओगे, अब जब भी बोलोगे, आप किसी और का नाम लेके मत कर लिख लेना और किसी और का यूज मत करना। तो जैसे मान लो कि किसी का नाम जो है एकता है, तो मैं बोलूंगी एकता हीलिंग चार्ट, है ना। जैसे एकता बुलाएगी वो उसके पास आ जाएगा, लेकिन मैं नहीं उसको यूज करती हूँ, करना चाहिए मुझे ना, मैं करूंगी, है ना। तो ऐसे मैं जब अपने लिए करूंगी तो मैं बड़ा सीक्रेट सा नाम रखती हूँ, क्योंकि नहीं तो कोई मेरे नाम से शुरू कर दे तो मुझे अपने आप को भी बचाना है। यहाँ पे जो कुछ हो रहा है, आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये आपकी कमाई है, मेरी कमाई ये नहीं है, ये आपकी कमाई है, आप अपना रखो। आपने 1 घंटा काम किया मेरे साथ, 2 घंटा काम किया, जो भी मैंने सिखाया वो आपको दे दिया मैंने। अब आपने ये चार्ट रख लिया। अब हम जो है अपने आप को ऐसे से करके ना, जब वाइब्रेशंस आपके बढ़ना शुरू हो, ऐसे तेजी से करो, है ना। आपके हाथ में वाइब्रेशंस फील होना शुरू हो जाएगा। और नहीं भी हो रहा है तो मैं आप लोग सबको को जो है गोल्डन लाइट में कवर करके आपके हाथ में एनर्जी डाल रही हूँ। तो जब हम ये ड्रब करने के बाद जैसे हमको वाइब्रेशंस आ रहे हैं, हाथ पे वाइब्रेशंस आ रहे हैं। अब हम जो है अपने हाथ को किस मुद्रा में कर रहे हैं, तो ये हमारे, अब हम लोग जो है ये हाथ को यूज करते हुए काम करना शुरू करेंगे। तो अभी हम लोग स्टेबिलिटी के लिए आपको बता दूं, ये फायर है, अंगूठा फायर होता है, ये होता है एयर एलिमेंट, है ना, वायु तत्व, ये है अग्नि तत्व, ये है आकाश तत्व, ये है पृथ्वी तत्व और ये है जल तत्व। तो स्टेबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, अर्थ तत्व को फायर तत्व से, विच इज शक्ति, है ना, और ये जल तत्व जो आपकी लाइफ में फ्लो करे, तो ये मुद्रा का हम इस्तेमाल करेंगे। एवरीबडी विथ मी? अब ये इसको लेके हम अपने हाथ, अपने पांव पर, है ना, रेस्ट करेंगे। रेस्ट करके हम लोग काम करना शुरू करते हैं। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट।
अब आपने जो भी अपना हीलिंग चार्ट बनाया है ना, एकता हीलिंग चार्ट, ऐसे हमने जो नाम रखा अपना फर्स्ट नेम के साथ आपका हीलिंग चार्ट है। आपने ये कर लिया। अब हम लोग जाप करेंगे लाम का, और कहाँ पे फोकस करेंगे, कहाँ पे फोकस करेंगे, आप जहाँ पे बैठे हो ना, सीट गोल बनाए ना रेड, क्योंकि आपका जो बॉटम ऑफ द स्पाइन है वो आपका जड़ है, रूट है, ठीक है। तो वहां पे हम चैंट करेंगे लाम 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 लाम। कैसे जाप करेंगे लाम का? सांस छोड़ते हुए जो आपका बॉटम ऑफ द स्पाइन है, जो आपका बट का एरिया है, वो ऊपर की तरफ जो है खींचेगा। ओके, आपको पता चलेगा कि आपका जो आप ऊपर की तरफ हो गए। लाम लाम लम अब आपने रूट को एक्टिवेट कर लिया, मतलब जड़ को एक्टिवेट कर लिया। जड़ को तो लगाया, लेकिन आसपास जो हमारे वीड्स हैं, जो खरपतवार बोलते हैं खेतों में, वो क्या है? आपका रिसेंटमेंट, जड़ है ना। तो वो जो रिसेंटमेंट है वो आपकी लाइफ में बहुत बढ़ा हुआ है। अब हम उसको क्लियर करना है। हमको कैसे क्लियर करेंगे रिसेंटमेंट को? हम जो श्रीम जो लिखा हुआ है ना, वहां पे आपने रेड कलर का बॉल था, उसको अंदर ले लिया, आपका रूट पे आपने लम स्टैब्लिश किया। अब ये जो रिसेंटमेंट है वो आपका कहाँ पर है? नाभि के ऊपर। तो नाभि के ऊपर हाथ रखेंगे, है ना। हमने क्या किया था? ये राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? इसको खोल लेंगे और हम ऐसे ऐसे करके नाभि पे हाथ रखेंगे, ठीक है, जिससे आपके रिश्ते मनी के साथ इम्प्रूव हो। तो पहले हम इसको जगाएंगे, ठीक है। कैसे जगाएंगे? हम चैट करेंगे फिर से, वम वम। आप सांस पूरा लेके छोड़ते हुए बोलेंगे तो आपको लगेगा जो नाभि का जो हिस्सा है ना, वो अंतर की तरफ खींच रहा है। वम वम वम। अब वापस से फिर हम रूट पे जा रहे हैं, क्योंकि हमको स्टेबिलिटी को और स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। फिर से रूट पे जाओ, मतलब बॉटम ऑफ द स्पाइन पे। फिर से हम जाप करेंगे लम, ठीक है। लम जाप करने के बाद हम नेक्स्ट वॉक करेंगे। फिर से सेंटर पे जाओ, जो गोल सर्कल बनाया था नीचे, वापस उस पे जाओ, है ना। उसको फोकस करो और वो आपके रूट पे आके बैठा है, जहाँ पे आपकी सीट है। फिर से और विजुअलाइज, साथ में एक गोल्डन रेड कलर भी आप विजुअलाइज कर सकते हो लम बोलते हुए। लम
lam 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 आप चैंट करते रहो, आपको लाइट मिलती जा रही है जिससे वो जो फंसा हुआ है वो टूटेगा। लम लम तो अब जब हम लम बोल रहे हैं तो आप जो आपका बॉटम ऑफ द स्पाइन है ना, उस पे 4 तरह के जो रिश्ते, जो हमारा कॉर्नर था, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ एंड इंटेलेक्चुअल हेल्थ, तो वो आप 4 कॉर्नर का भी ध्यान करोगे। और अब आपका जो लम की जो वाइब्रेशन है वो चारों कॉर्नर पे पहुंच रही है। तो पहले फर्स्ट वाला कॉर्नर जो आपका फिजिकल हेल्थ है, लम जैसे एक डायगोनल, एक सेंटर से लाइन जा रहा है आपके सर्कल से और आपके कॉर्नर को टच कर रहा है ना। तो फिर से लम लम 5 times, 3 more times, ठीक है। लम 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 अब आप कहाँ पे जाओगे? रिलेशनशिप पे जाओगे। फिर से वही शुरू करेंगे, 5 बार लम का जाप, ठीक है। अब कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, लम 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 फिर पीछे के कॉर्नर पे जाएंगे जो आपका फाइनेंशियल हेल्थ है, जिसके लिए आप आए हो, ठीक है। मैं एनर्जी करके आपको मूवमेंट कर रही हूँ, आप अपना काम करो, ये आपका पुरुषार्थ है। जो मेरा काम है वो मैं कर रही हूँ। लम 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 अब दूसरा जो कॉर्नर है, जो सबसे लास्ट मोस्ट कॉर्नर है, वो है फाइनेंशियल इंटेलेक्चुअल हेल्थ, ठीक है ना, बुद्धि, जो आपको सेटिस्फैक्शन देता है। लम 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 अब आपने अपनी शीट को रेडी कर ली है, ठीक है। आपने शक्ति को ट्रायंगल में, तो हम एक स्क्वायर पे बैठे हैं जिसका 4 कॉर्नर को हमने एक्टिवेट किया लम से। हमने ट्रायंगल को, जो उसके अंदर फिर हमने एक ट्रायंगल बनाया था, जो हमने देवी शक्ति
महालक्ष्मी और महासरस्वती को एक्टिवेट किया, फिर हमने सर्कल में लम को एक्टिवेट किया जो स्टेबिलिटी का मंत्र है। अब सर्कल, ट्राइकल के अंदर सर्कल और सर्कल के अंदर जो डॉट है वो डॉट का मंत्र क्या है? श्रीम। ठीक है, श्रीम जो है वो महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। ठीक है, श्रीम आप उसको अपनी लाइफ में, आप इसको साउंड थेरेपी मान के चलो। ठीक है, और कुछ भी नहीं, ये एक साउंड है, किसी चीज से भी नहीं जुड़ा, ये सबका है ना। तो अब हम जो है श्रीम का को एक्टिवेट करेंगे और फिर हम पोलैरिटी थेरेपी करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद इट। सेंटर में जो डॉट है उसको बोलो श्रीम, डॉट पे फोकस करके, जो एकदम आपके स्पाइनल कॉर्ड के नीचे है। श्रीम 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 श्रीम। ये बोल करके आपने महालक्ष्मी के ऐश्वर्य मंत्र को एक्टिवेट किया है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे अपनी लाइफ में यूज करेंगे। हमारे पास आया था कि हमें जो है, जो चिढ़ है, चाहे खुद से हो, चाहे परिवार से हो, चाहे रिश्तेदारों से हो, चाहे दोस्तों से हो, चाहे सरकार से हो, है ना, चाहे पूरी दुनिया से हो, किसी भी चीज से जो चिढ़ हमारे अंदर भर रही है, उस चिढ़ की फीलिंग क्या होती है कि ये आप समझ लो ये आपका बैंक अकाउंट है। आप उस बैंक अकाउंट में क्या डाल रहे हो? खुशी डाल रहे हो तो आप खुशी बांटोगे, अच्छा सोचोगे तो वो आपका बैंक अकाउंट है, आप फिर वो दोगे। जो हमारे पास होता है हम वही अपने को भी देते हैं और दूसरों को भी देते हैं। तो अगर हमने चिढ़ अगर स्टोर किया हुआ है, हम चिढ़ ही बांटेंगे, है ना। तो अब आप इसको धीरे धीरे हम लोग और एक्सप्लोर करेंगे कि और क्या क्या इमोशंस हमको क्लियर करने हैं। बट ये आज एक इमोशन मैं आपको क्लियर करने के लिए बताती हूँ। तो अब आप जो है 1 मिनट का टाइम लो और अपने सामने एक जैसे नोटबुक रखा हुआ है। ठीक है, आंख बंद करो और आपको किस किस चीजों से चिढ़ आती है वो चाहे लिख लो, या तो विजुअलाइज कर लो कि आपको किन बातों से बहुत चिढ़ आ रही है। इट कुड बी एनीथिंग, इवन इट कुड बी सरकार की पॉलिसी आपको अच्छी नहीं लग रही हो, या आपको अपने दोस्त नहीं अच्छे लग रहे हो, कुछ भी, वो 5 चीज जिससे आपको बहुत ज्यादा चिढ़ है, लिख लो। लिख लिया आप लोगों ने? जल्दी जल्दी, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। किन किन बातों से आपको नाराजगी है? जल्दी जल्दी, स्पीड बढ़ाना है so that हम आगे काम करें, टाइम कम है। लिख लिया? मुझे थम्स अप कर देना। 5 चीज क्विकली। कितना गुस्सा आता है, नहीं? बड़ा मजा आया ना लिखने में? किस किस से गुस्सा आता है, कितना मजा आता है लिखने में, नहीं? अब हमने क्या लिखना है, किन बातों से आपको खुशी मिलती है। 5 चीज। कौन सी चीज आपको बहुत मजा आता है, बहुत बहुत ज्यादा मजा आता है?
कोई आलसी नहीं बनेगा। अगर आप लोगों ने काम करना ना सीरियसली तो आलसी नहीं बनना, फटाफट लिखो, क्योंकि मैं फिर पूछूंगी भी ना, क्योंकि ऐसे थोड़ी ना कि मैं सिखा के चले जाऊं और क्वेश्चन ना पूछूं, एग्जाम तो देना ही पड़ता है। जब हो जाए तो मुझे थम्स अप दे देना। गुड 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 गुड। ओके, तो मैं आप लोग सबको को देख रही थी अभी आपके स्क्रीन पे, सारे लोग कौन कौन कहाँ कहाँ हैं। ओके, अब जो है सबने लिख लिया। अब हम लोग जो थेरेपी कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं पोलैरिटी, जो हम नेगेटिव को पॉजिटिव में लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे? हमने अपने मंत्र को एक्टिवेट कर लिया है, ठीक है। अब अपना जो हीलिंग चार्ट है उसमें हम लोग श्रीम पे बैठेंगे और लम पे बैठेंगे, ठीक है। श्रीम और लम की जो एनर्जी है वो हम लोग क्या करेंगे, जो चीज हमको खुशी देती है उसके ऊपर डालते जाएंगे। कैसे करेंगे? हमने श्रीम का जाप करना है और हाथ को ऐसे करना है जिससे वो एनर्जी हमारे हाथ में आ जाए, ठीक है। तो पहले हम लम का फिर से 5 टाइम्स जाप करेंगे, जो चीजें मुझे खुशी देती, क्योंकि हमको बैंक अकाउंट बढ़ाना है अपना, ठीक है ना। श्रीम 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 श्रीम। अब हाथ ऐसे करके आप जो है ये एनर्जी जहां पे लिखा है ना अपने आप को जो खुशी मिलती है उसको डाल दो, ठीक है। तो आप ऐसे लेते जाओगे और डालते जाओगे, ठीक है। ये आपको ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। श्रीम 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 श्रीम। ठीक है। अब हमने क्या किया उसको, अब आप अगर मान लो कि नोटबुक ऐसे आपने लिया उसमें लिखा है, ठीक है, तो वो आप पेपर में भी लिख करके आप क्या करोगे, 5 लम और 5 श्रिम का जाप आप कर सकते हो। उसको खुशी को बढ़ाना है हमको, ठीक है। फिर से करें एक बार और। अभी हम लम का जाप करेंगे, तो आपको कई तरीके हैं। आप उसको ऐसे डाल दो एनर्जी, आप ऐसे डाल लो एनर्जी, बट एनर्जी डालनी है अपने चार्ट को पहले बुला के। श्रीम 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 श्रीम। वाइब्रेशंस आपने डाल दिए। आप एक बार फिर से पढ़ लो आपने जो भी लिखा है। लिख लिया, पढ़ लिया वापस से कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या चीज आपको खुशी देती है, ठीक है। हम अभी ग्राउंड क्लियर कर रहे हैं, हम भी मैनिफेस्ट कुछ नहीं कर रहे हैं। हम मैनिफेस्टेशन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी हम सिर्फ सफाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर पुराना फर्नीचर निकालोगे नहीं तो नया फर्नीचर आएगा कहां से,
ठीक है। अब जो मंत्र मैं आपके चार्ट में नहीं डाला था मैंने, एनिलेट करने वाला, अब जो रिसेंटमेंट है उसको काटने का मंत्र, ठीक है, वो है रीम, HREEM। ग्रो करने का मंत्र क्या है? श्रीम। और काटने का मंत्र है रीम, HREEM। ये कहीं लिखना नहीं, रीम कहीं लिखना नहीं, आपने सुन लिया ना, अब ये आपका है, ठीक है, आपके कान से आपके तक। वो हम अपनी चार्ट में, वो हमारा चार्ट है, वो पॉजिटिव चार्ट है, ठीक है, वो हीलिंग चार्ट है। आप जब बुलाओगे वो आपका है, आपके पास आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो रिसेंटमेंट जो हमने डाला है ना, जो 5, जिस बात से बड़ा गुस्सा आता है, अभी हमको उसको क्या करना है? काटना है, ठीक है। शुरू करें। तो अब जो जो चीजें आपने नेगेटिव लिखी है कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता है ना, चाहे वो डेट है, आपको डेट काटना है ना। आपको रिश्ते में परेशानी हो रही है तो उसमें रिश्ते में झगड़े हो रहे हैं तो आपको झगड़ा काटना है ना। दुख है वो काटना है, तो हम वैसी चीजें काटेंगे, उसको हमको रखना थोड़ी ना, उसको काट के बाहर करना है ना, तो काहे को चार्ट में डालना है। तो ये खाली सुन लो। और अभी कोई भी चीज आपको दुख दे रहा हो, कोई भी चीज आपको तकलीफ दे रही हो, लेकिन किसी का नुकसान नहीं करना, क्योंकि ये मंत्र बहुत पवित्र है। और अगर आप कुछ, और इसीलिए मैंने आपको ये ऐसे गुरु मंत्र करके नहीं दिया है, मैं डिवाइन से कनेक्ट करके आपको दिया, क्योंकि अगर आप लोग उल्टी सीधी चीजों में यूज करोगे, आप ही जिम्मेदार हो, मैं जिम्मेदार नहीं होंगी। अब जाओ श्रीम पे, सॉरी ह्रीम पे। अब आपने जो जो रिसेंटमेंट लिखा ना कि मुझे डेट है, बहुत लोगों ने लिखा कि मुझे बहुत कर्जा है, बहुत कर्जा है, तो कर्जा को काटना है हमको, है ना। कैसे काटना है? अब एक एक उसको, जैसे अभी हमने किया था, चाहे पेपर पे करो, चाहे आप पेपर हाथ में लो, है ना, नोटबुक हाथ में लो, जैसे आपको सुविधा हो। अब हम फिर हाथ में क्या ले रहे हैं? ह्रीम, है ना, बस ह्रीम, 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 ह्रीम। अब आप लोग सबके हाथ में ना आंखें बंद रखो, एक अस्त्र आएगा, है ना, कोई जैसे किसी के चाकू, किसी का तलवार, किसी का कुछ, जो कि काटने के लिए हम यूज करते हैं। सब्जी काटने के लिए क्या यूज करते हैं? चाकू यूज करते हैं, तो जो भी काटने के लिए यूज करते हो, अपने आप आंख बंद करो, देखो आपके हाथ में क्या आ रहा है, क्योंकि डिविनिटी आपसे कनेक्टेड है। आंखें बंद रखना और हाथ पे, और पूरे फेथ के साथ कि मैं सिर्फ अपने भले के लिए यूज करूंगी, कभी किसी का नुकसान करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। रीम, 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 रीम। अब जो भी चीज आपके हाथ में, किसी के हाथ में पेंसिल आया होगा, तो किसी के हाथ में चाकू आया होगा, किसी के हाथ में तलवार आया होगा, कुछ भी आया होगा, तो जो भी आया है आप उससे जा करके उस, जो है ना, विजुअलाइज करते हुए उसको काट दो। जो जो चीज आपने लिखी है, एक तो पेन से काट ही दोगे, जो जो रिसेंटमेंट के जो भी पॉइंट्स थे वो आप काट दोगे, और आपके हाथ में जो भी विजुअलाइजेशन में जो भी चीज आई उसको भी विजुअलाइज करना कि आपने उससे भी उसको काट दिया, नेगेटिविटी को। फिर से एक बार हम करेंगे। रीम, रीम, रीम,
रीम रीम। आप लोगों में से कईयों को हाथ में एनर्जी फील होना शुरू हो गया होगा। रीम रीम रीम। और अपने जाके जो भी चीजें आपको दुख दे रही हैं, आपने उसके ऊपर ये हाथ से अपनी एनर्जी डाल दी और हमने ये सारा कुछ जो था वो मैंने हाथ जोड़ करके हमने अपनी देव को समर्पित कर दिया। ठीक है, कि वो सारी जो नेगेटिविटी है वो हमने, हे अग्निदेव आप ले लो। और हम साधना, सेवा और सत्संग से हम कमाई और बढ़ाएंगे अपनी, और हम वो उधार चुकता कर देंगे। तो आज के सेशन को हम यहाँ पर रोक करके आप लोगों के क्वेश्चंस में लेना शुरू करूंगी। ठीक है, हमने नेगेटिविटी को निकाला है, हमने वाइब्रेशंस बढ़ाए हैं, और कल का काम होगा जब हम जो है नेक्स्ट सेशन होगा, जो आपके सुबह सेशन होंगे उसमें हम क्रिएट करेंगे। तो आप लोगों को अनम्यूट करने के लिए मैं बोल देती हूँ, एक एक करके आप अपने आप को अनम्यूट करो और क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अच्छा, आपने किसी ने पूछा कहाँ लिखना है, तो आपको आंसर मिल गया था ना, कहीं आपको रीम कहीं नहीं लिखना था। रीम आप अपने पास, ये मंत्र आप कभी भी, अगर आपको जैसे मान लो कभी बुखार भी आ जाए, जो मैंने आपको दिया है, मैंने बोला था ना कि ये आपके लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा। ये छोटी छोटी चीजें, अगर मान लो एक बुखार भी आया है, आप तभी भी यूज कर लो, कहीं पे भी यूज कर लो, कभी भी, लेकिन कभी किसी और के ऊपर यूज नहीं करना। किशोर, आप उन सबको जो है अनम्यूट करने के लिए कर दो। हाँ जी, जिनको समझ में नहीं आया और वो जो लेट आए हैं, वो YouTube पे रिकॉर्डिंग हो गया है, आप वहां से प्लीज चेक कर लेना, दोबारा से देख लेना। ठीक है, हाँ जी प्लीज। और जो अच्छा काम कर रहा है, तो ये हम लोग टाइम नेगेटिविटी या जो भी हमारे जो दुख देता है उससे काटने के लिए हम लोग यूज करते हैं। काम को करना था। जो देखिए, रीम जो है ना वो काली का मंत्र है एक्चुअली, है ना, जो बीज मंत्र की हम बात कर रहे हैं ना। बाकी लोग अपने आप को ना बैकग्राउंड बंद करके रखें, जब बात करेंगे तब करें, क्योंकि फिर डिस्टरबेंस होती है ना, सबका ध्यान रखना जरूरी है। एक एक करके अनम्यूट करें अपने आप को, है ना, हैंड रेज कर देंगे तो हाँ, नहीं तो फिर हमको म्यूट करना पड़ जाएगा आपको। तो आप ह्रीम का जाप जो है वो काली का मंत्र है, वो आपको शक्ति भी देता है और नेगेटिविटी काटता है। जो श्रीम का मंत्र है वो लक्ष्मी का मंत्र है। ठीक है, तो मैंने आपको छोटे छोटे बीज मंत्र दिए जो आप कर सको। करने को तो बहुत लेवल्स हैं, है ना। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में एक्चुअली आना चाहते हो और समझना चाहते हो तो मैं किसी लेवल तक भी ले जा सकती हूँ, लेकिन आज हम लोग जुड़े क्या है कि हम लोगों को जो है मनी मैनिफेस्ट करना है। तो मनी मैनिफेस्ट करने के लिए
मैं मतलब ये आप चांदी की रखो, आप क्रिस्टल रखो, आप ये रखो वो रखो, वो तो सब ठीक है ना। वो भी मैं कल वैसे वाले टिप्स भी आप लोगों को दे दूंगी, छोटे छोटे वाले टिप्स, है ना, कि जो आप रेगुलर बेसिस पे कर सको, है ना। कि नमक से, जैसे इप्सम सॉल्ट से आप शावर कर सकते हो, इप्सम सॉल्ट में, और लोगों को फायदा होता है, मतलब बहुत फायदा होता है ना। लेकिन ये तो टिप्स एंड ट्रिक्स है, लेकिन अगर आपको ज्ञान नहीं आएगा ना, तो ये क्या होगा कि जिस दिन आपने नहीं किया फिर वापस फंस जाओगे, है ना। अगर अपने, तो जो मेरा जो काम है, आपको सेल्यूलर लेवल पे आपके वाइब्रेशंस चेंज करना, क्योंकि और हम लोग बहुत सारी चीजें और भी है, टेक्नोलॉजी भी है मेरे पास, तो हम लोग वॉइस स्कैन करते हैं। बट वो जब लोग थोड़ा सीरियसली इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम वॉइस स्कैन लेते हैं। 15 सेकंड में 1 से लेके 15 तक आप काउंट करोगे, हमारे सॉफ्टवेयर में आप रिकॉर्ड करते हो। 15 मतलब 2 मिनट का काम है, लेकिन मुझे पूरा इंफॉर्मेशन आप लोगों का मिल जाता है कि मेरेडियंस में कहाँ पर अटका हुआ है प्रॉब्लम, और फिर हम वहां से निकाल, तो एग्जैक्टली उस पॉइंट पे जाके आपके किस लाइफ से वो जनरेट हुआ है, क्योंकि हम सबकी जो ये प्रॉब्लम है वो परसेप्शन बेस्ड है ना। हमारी लाइफ में कुछ भी आज हो रहा है वो किसी कारण से हो रहा है ना। और उसको चेंज करने का एक ही तरीका है कि हम हायर वाइब्रेशंस में वाइब्रेट करें। तो क्या होगा कि जो नेगेटिव जो है वाइब्रेशंस, वो आपसे कनेक्ट नहीं होंगी। जैसे एक ही फ्रिक्वेंसी पे होना चाहिए ना आपको। नेगेटिविटी जो उधार है, दुख है, तकलीफ है, रिश्ते खराब हो रहे हैं, ये सारे कुछ जो है 2 कारण से होते हैं। पहला हमारे कर्म, दूसरा हमारी समझ, है ना, जो हमको सिखाया गया बचपन से कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए, ये चीज ऐसी होनी चाहिए, तो हम चेंज नहीं करते हैं अपने आप को। तो अभी अब इतना समझ लो कि आपको रीम जो है वो नेगेटिविटी काटने के लिए दी गई है, श्रीम आपको मैनिफेस्ट करने के लिए दी गई है, और आपके वाइब्रेशंस रेज करने के लिए दी गई है। क्योंकि जो कल मैं जो साधना दूंगी आपको, वो साधना के लिए आपको एक लेवल पे वाइब्रेट करना जरूरी है। और गारंटी में जितने लोग मेरे साथ काम करते हैं, जितने लोग, हर कोई को, है ना, फ्रॉम बीइंग के इतनी डेट थी कि पूरा घर बिक गया, पूरी बर्बादी हो गई, है ना। मतलब वो बर्बादी की लिमिट है ना। दुकान था, दुकान चलना बंद हो गया, घर में बीमारी आ गई, परेशानी आ गई, वहां से उनको उठाते 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 आज करीब 1-1.5 साल हुआ, उन्होंने जो है कैश पे करके टेस्ला खरीद लिया, है ना। तो ये तो जर्नी है ना हमारे। और एक नहीं, ऐसे मेरे पास बिल्कुल कुछ काम नहीं, पैरालिसिस हुआ है, नौकरी छूट गई है, उनकी पैरालिसिस भी ठीक ही नहीं हुई, काम भी करना शुरू कर दिया जो भी उनके अकॉर्डिंग था। थोड़ा वो पामिस्ट्री का काम करते थे, अभी वो पामिस्ट्री, उनकी भी सैलरी सब कुछ बेटर हो गई। तो हमारे यहाँ पे अदिति भी आई हुई है आज तो है ना। आप तो आई डेफिनेटली वांट कि अदिति, आपने मेरे साथ काफी काम किया हुआ है, तो आप कुछ बोलोगे? हाँ मैम, हाय एवरीवन। मैं आई थिंक 1-2 महीने से जुड़ी हुई हूँ मैम से, और पहले मैंने एक और सेशन किया था एलर्जी के ऊपर, उससे मेरे को काफी चेंज महसूस हुआ लाइफ में। तो 1 साल तो वो चेंज से काफी, मतलब 1 साल निकल गया। फिर थोड़ा और ग्रोथ की जरूरत थी, तो फिर मैंने मैम को कांटेक्ट किया, प्राइवेट सेशन ले रहे, और उनकी टिप्स और जो हीलिंग है काफी फायदा करती है, काफी चेंजेस सडनली आते हैं। आई डोंट नो क्या मैं शेयर नहीं कोई बात नहीं, नहीं कोई नहीं। जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हो रही थी वो काफी सॉल्व हो गई विद इन अ मंथ। तो काफी एकदम चेंज है, और मैंने काफी लोगों को रेकमेंड किया है। थैंक यू। यू आर वेरी वेलकम, वेरी वेलकम। तो ये छोटा सा आइसबर्ग है ना।
मुझे नहीं पता कि आपके पास जो है पैसा क्या कहाँ से आ जाएगा, बट आ जाएगा। अपॉर्चुनिटी कहाँ से आएगी मुझे नहीं पता, बट आ जाएगी। आप अपना बस काम करो, बस इतना ही बोलना है। मुझे नहीं पता कि जैसे अदिति इंडिया में बैठी है, मैं अमेरिका में बैठी हूँ, और हमने ऐसे ही एक एलर्जी पे सेशन किया था। एलर्जी, कई लोगों को डिफरेंट टाइप की एलर्जीज होती हैं, तो हमने उस पर सेशन किया था। और मुझे पता भी नहीं कि अदिति ने ज्वाइन किया था। अदिति ने ही मुझे बताया कि उन्होंने जो है 1 साल पहले ज्वाइन किया था और उनको 1 साल बहुत अच्छा कटा। तो आप लोगों को जो भी मिल रहा है ना, इसीलिए मैंने बोला फेथ और विश्वास के साथ आकर के बैठेंगे, फायदा हो जाएगा। कोई और क्वेश्चन है? थैंक यू अदिति। हाँ, तो आप लोगों को 3 लिंक आएंगे आपके पास। डोनेशन लिंक आएगा आपके पास, यूट्यूब लिंक आएगा आपके पास, रिव्यू लिंक आएगा। आप लोगों को जो उसमें से सुविधा हो, आप उसमें आप 3 कर सकते हो, 1 कर सकते हो, 2 कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोग सबसे मिलके। थैंक यू सो मच, एंड वी क्लोज दिस सेशन विद अ प्रेयर। ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू हु जॉइन मी टुडे, ऑल द डिवाइन एनर्जीज हु हेल्प मी टुडे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ लोकः समस्तः सुखिनः भवन्तु। May all be happy, may all be blessed. नमः शिवाय, धन गुरु नानक। तो जब आप लोगों ने मुझे पूछा कहाँ कर सकते हैं, सबसे उत्तम है जब आपका मेरुदंड सीधा है, मतलब आपका स्पाइनल कॉर्ड सीधा है, सीधा बैठ के करें। नहीं कर सकते हैं आप लेट के कर लो, है ना। सुबह उठने के पहले बिस्तर पे लेटे लेटे भी कर सकते हो आप चाहो सोने के पहले कर लो, तुरंत जागने के बाद कर लो। लेकिन मैंने जैसे बोला, कहीं पे भी करो, बस करो, वो जरूरी है। बाकी मैं मजाक में कह रही थी, लेकिन कि आप बाथरूम में भी कर सकते हो। अरे आपका ही शरीर है ना, आप नहीं डे कर रहे हो, कहीं पे भी करो ना। कोई वहम नहीं रखना है कि पीरियड्स हैं तो मैं नहीं करूंगी, कोई वहम नहीं रखना है। कई लोगों को होता है, ओ मैं पूजा नहीं कर रही हूँ क्योंकि पीरियड्स हो रहे थे। नहीं, आप अपने शरीर के लिए कर रहे हो, और अपने शरीर को आप कभी भी क्लीन कर सकते हो। अपनी वाइब्रेशन सब हर समय आप ऊपर कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। स्टे ब्लेस्ड, स्टे